निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। अरे आचार्य विष्णुगुप्त, फिर किसी परशुराम का पुनरागमन निश्चित है। आप कहाँ जा रहे हैं आचार्य विष्णुगुप्त? मैं मेरे राष्ट्र में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। क्या महाराज अम्भी को यह ज्ञात है कि आप तक्षशिला से बाहर जा रहे हैं? यदि महाराज अम्भी के गुप्तचरों ने उन्हें अभी तक यह सूचना न दी हो तो तुम उन तक यह सूचना पहुंचा देना। अब तुम जाओ, राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना चंद्रगुप्त। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तक्षशिला से। आपकी अभी ज्ञान मुद्राएं? किस प्रयोजन से आ रहे हैं आप लोग? मंत्रीवर इंद्रदत्त से मिलने। और ये दोनों? मेरे शिष्य हैं। आप जा सकते हैं।
मंत्रिकों ने भाई और मोड़ने को कहा था आचार्य। निपणक, कह के गुप्तचर हमारा पीछा कर रहे हैं। पर इसकी आवश्यकता क्या है? हम तक्षशिला से आ रहे हैं ना। आंधी के कुकृत्य हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो तो सावधान रहना। आप तक्षशिला से आ रहे हैं? हाँ। मेरा अनुसरण कीजिए, पर किसी भी प्रकार का विरोध करने पर मैं आपको बंदी बनाने के लिए स्वतंत्र हूँ। पर हमारे पास अभिज्ञान मुद्राएं हैं। आप मेरा अनुसरण करते हैं या? चलिए। यहीं ठहरिए और भागने का प्रयत्न मत करना। ये कौन सी आपत्ति आ पड़ी आचार्य? चुप रहो सांगरो। आप विष्णुगुप्त कौन है? मैं हूं। आइए मेरे साथ। भीतर जाकर अपनी अभिज्ञान मुद्रा की परीक्षा करवाओ। अस्मरण है, झूठ बोलने का प्रयास किया तो जाओ। स्वागत है विष्णु। क्यों आश्चर्य हो रहा है ना? एक दिन मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा था और तुम निर्दय बने बैठे थे। आज किससे अनुमति लेकर तुम कैकेयी के मंत्री से मिलने आए हो विष्णु? उस दिन द्वार पर कैकेयी का मंत्री खड़ा था। इंद्रदत्त तो मेरे मन के भीतर था और आज मैं प्रार्थना लेकर आया हूं, कैकेयी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। तुझे जीतना कठिन है विष्णु। उग्रसेन, आचार्य विष्णुगुप्त और उनके शिष्य राज्य के विशिष्ट अतिथि हैं। उनका यथेष्ट सत्कार हो। जो आज्ञा मंत्रीवर। कहो कैसे आना हुआ? तुम्हें तक्षशिला जाना होगा, भावी सैन्य बल के साथ। उपहास तो नहीं कर रहे हो? यह अवसर उपहास करने का नहीं है इंद्रदत्त। राष्ट्र पर आने वाले संकट को मैं स्पष्ट देख रहा हूं, इसलिए सहायता प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। क्या बात है आचार्य? इंद्रदत्त, दूर यवन देश से अलक्षेंद्र नामक एक वीर योद्धा अपने विशाल सैन्य बल के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। उसके विजय की गाथा मैंने कपिश व वालिक से आए सार्थवाहों से सुनी है। जिसे तुम अलक्षेंद्र की विजय गाथा समझते हो, उसमें मुझे भारत के भीषण भविष्य की प्रतिध्वनियां सुनाई दे रही है इंद्रदत्त। मैं समझा नहीं आचार्य। आम्भी ने अलक्षेंद्र से संधि कर ली है इंद्रदत्त, और भारत के सीमांत प्रदेश के जनपदों को आत्मसमर्पण का आमंत्रण अलक्षेंद्र द्वारा भेजा जा चुका है। अर्थात अलक्षेंद्र भारत पर आक्रमण करेगा और आम्भी जैसे शासक उसका मार्ग निष्कंटक करेंगे, ताकि वह सुगमता पूर्वक संपूर्ण भारत को पदाक्रांत कर सके। कैकेयी आम्भी के इस षड्यंत्र का उत्तर अवश्य देगा आचार्य। मंत्रीवर, प्रश्न सिर्फ कैकेयी अथवा तक्षशिला की सुरक्षा का नहीं है। प्रश्न हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत सहस्त्रों योजन विस्तीर्ण भारत भूमि की रक्षा का है। यदि जनपदों के स्वामी होने के गर्व में भिन्न भिन्न जनपदों के शासक चूर रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब विदेशी आक्रांता जनपदों को नष्ट कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अतः भारतवर्ष को अब एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ेगा। पर क्या भारत को पदाक्रांत करने का सामर्थ्य अलक्षेंद्र में है? यदि अखंड भारत ने अलक्षेंद्र की चुनौती को स्वीकार किया तो यह असंभव है, पर यदि खंड खंड में बटे जनपदों ने अकेले हाथों अलक्षेंद्र को ललकारने का प्रयास किया तो यह संभव है। आपकी योजना में कैकेयी की क्या भूमिका होगी आचार्य? तुम्हें मेरे प्रयासों में साथ देना है इंद्रदत्त। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में संगठित कर हमें अलक्षेंद्र की चुनौती को स्वीकार करना है
हमें अलक्षेंद्र को भारत में प्रवेश करने से रोकना है। संपूर्ण राष्ट्र को भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व वहन करना होगा, इसलिए कैकेयी को भारत की सीमाओं पर सबसे पहले प्रयाण करना होगा। पर इससे तो तक्षशिला की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप होगा। मैं जानता हूं, पर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए हमें तक्षशिला की सीमाओं का अतिक्रमण करना ही होगा और कैकेयी के इस प्रयास का साथ मगध को देना होगा। हमें मगध की सत्ता को इस कार्य में प्रवृत्त करना होगा और इसलिए मैं मगध जा रहा हूं। तुम्हें महाराज पर्वतेश्वर को इस कार्य के लिए तैयार करना है इंद्रदत्त। पर महाराज पर्वतेश्वर धनानंद जैसे हीन प्रकृति शासक की सहायता नहीं लेना चाहेंगे। राष्ट्र के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, पूर्वाग्रहों व गर्व की बलि देनी होगी इंद्रदत्त। आम भी ने भी तो अपने झूठे अहंकार की रक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र को दांव पर लगा दिया है। हमें नंद का सामर्थ्य चाहिए। मगध का सैन्य बल ही हमारी योजना का केंद्रीय बल हो सकता है। पर यदि मगध को संपूर्ण योजना का केंद्र बनाया गया तो वो कैकेयी और तक्षशिला को भी हड़प लेगा। मगध की राज्य विस्तार की नीति के कारण ही कई जनपदों ने अपनी स्वतंत्रता खोई है। मगध को सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपने का अर्थ है मगध को अपनी सीमाओं का समर्पण करना। यह संभव है आचार्य। और हिमालय से समुद्र पर्यंत सहस्त्र योजन विस्तीर्ण भूमि को एक क्षेत्र में लाए बिना यवनों को परास्त करना संभव नहीं है इंद्रदत्त। क्या कैकेयी की सैन्य शक्ति द्वारा यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता आचार्य? मैं कैकेयी के सामर्थ्य को जानता हूं इंद्रदत्त। क्या और कोई मार्ग नहीं आचार्य? आचार्य, आपको विश्वास है कि धनानंद आपकी सहायता करेगा? मैं प्रयास करूंगा। और यदि धनानंद ने सहायता देने से इनकार कर दिया तो भी मैं यवनराज को रोकने का प्रयास करूंगा। आचार्य, आप मगध हो आइए। मैं महाराज पर्वतेश्वर को समझाने का प्रयत्न करूंगा और यदि महाराज पर्वतेश्वर की सहमति हुई तो शीघ्र ही तक्षशिला के लिए कूच कर जाऊंगा। तुमसे सहयोग की अपेक्षा है इंद्रदत्त। मुझ पर विश्वास रखिए आचार्य। मगध के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं आप? अभी इसी समय। विष्णु, अभी अभी तो आए हो तुम। मैं रुकूंगा नहीं इंद्रदत्त। भविष्य में तुम्हें और भी कष्ट दूंगा। अभी मुझे जाने दो। और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आज्ञा दे भूदेव। नहीं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इंद्रदत्त, यह है मेरे शिष्य निपुणक और शारंग, और आप हैं कैकेयी के मंत्री इंद्रदत्त। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम। निपुणक, हमें अब चलना है। हम तैयार हैं आचार्य। चल इंद्रदत्त, मार्ग में तुम्हारे गुरु पुरुष मेरा पीछा तो नहीं करेंगे? यदि आचार्य आज्ञा दे तो पाटलिपुत्र में आचार्य का स्वागत कैकेयी के गुड़ पुरुष ही करेंगे। मैं जानता हूं कि गणराज्यों में साम्राज्यवादी नीतियों का कोई स्थान नहीं है। आपकी शासन प्रणाली विशिष्ट है, आपका शौर्य भी विशिष्ट है। आप संगठित हैं, शक्तिशाली हैं, पर आक्रांता गणराज्य व साम्राज्य का भेद नहीं देखेंगे। संपूर्ण वाहिक प्रदेश छोटे छोटे गणराज्यों से भरा पड़ा है और प्रत्येक गणराज्य स्वतंत्र है। प्रत्येक गणराज्य शक्तिशाली है पर वह शक्ति विभाजित है, सामर्थ्य है पर वह बिखरा पड़ा है। मिस्र व पार्स का साम्राज्य भी अलक्षेंद्र की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया। हरौवती व बाख्त्री भी इस योद्धा से अपने स्वाधीनता की रक्षा न कर पाई। किसी गणराज्य या साम्राज्य की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है, उस राष्ट्र की जिसके गणराज्य भी अविभाज्य अंग है। अब कैकेयी व कौरव
मगध व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। आचार्य, तक्षशिला की सीमाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व हमारा कैसे हो सकता है? ये सीमाएं आपकी अपनी हैं। पर तक्षशिला की राजनीति से गणराज्यों का क्या संबंध आचार्य? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है। उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। पर उस पर हमारा अधिकार तो नहीं है, न हम उससे लाभान्वित होते हैं। यदि कोई आपके मस्तक पर आघात करे तो क्या आपके हाथ नहीं उठेंगे? क्या अपने मस्तक की रक्षा के लिए आपके चरण गतिमान नहीं होंगे? क्या आपकी बुद्धि आपकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? अवश्य करेगी। आप उसी राष्ट्र के अंग है जिसका अभिसार व तक्षशिला मस्तक है गणमुख्य। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं आचार्य, पर यदि समस्त गणराज्य ने सम्मिलित रूप से प्रयास भी किया तो उनका सामूहिक नेतृत्व कौन करेगा? गणराज्य पहले एकत्र तो हो। नेतृत्व का प्रश्न महत्व का है आचार्य। युद्ध व उत्सर्ग के लिए प्रत्येक गण तत्पर है, पर कटों को किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि कट सौंदर्य में नहीं शक्ति में भी श्रेष्ठ है। मैं प्रार्थना और प्रयास कर सकता हूँ, निर्णय तो आपको ही करना है। आपके प्रयास सफल हो ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है, पर आप गणराज्य से मिलकर नेतृत्व के संबंध में विचार कर लें। कहीं साम्राज्यों से साम्राज्य लड़ रहे हैं, कहीं गणराज्यों से गणराज्य, कहीं साम्राज्यों से गणराज्य तो कहीं जनपदों से जनपद। संपूर्ण भारत ही तो परस्पर युद्ध की विभीषिका से ग्रस्त है। वह कैसे अलक्षेंद्र के आक्रमण का प्रत्युत्तर देगा? कहीं विवाद सीमा का है, कहीं नेतृत्व का, कहीं व्यक्तिगत स्वार्थों के संरक्षण का, कहीं जन्म की श्रेष्ठता का तो कहीं धर्म की श्रेष्ठता का। सत्य है स्वार्थ और संघर्ष। राष्ट्र पतन के कगार पर आ खड़ा है और लोगों को अपनी राष्ट्रीयता का बोध नहीं, राष्ट्र के लिए गर्व नहीं, सम्मान नहीं। अलक्षेंद्र से भी बड़े शत्रु तो राष्ट्र के भीतर है। आचार्य, भीतर चलें।
हेस्टियन व पार्डिकस के नेतृत्व में यवन सेना की एक टुकड़ी सिंधु की ओर बढ़ गई। साज!
क्या बात है नायक? नायक, महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। हमें समर्पण करना होगा। और कोई मार्ग शेष नहीं है? नहीं। समर्पण की घोषणा कर दो नायक। मस्कावती के मृतक सैनिकों को आपके सैन्य बल में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं है, वीर अलेक्जेंद्र। Great Alexander, the hired soldiers of Muscovy have not consented to join your forces. I want to know the reason of the refusal for joining the army. Even I will pay as per merit. Alexander जानना चाहते हैं कि आपके भृत्य सैनिकों को उनके सैन्य बल में सम्मिलित होना क्यों स्वीकार नहीं है। भृत्य तो वो भी योग्यता अनुसार ही देंगे। Why don't you answer? आप जवाब क्यों नहीं देते? मृतक सैनिक यवनों की ओर से अपने ही देश के बंधुओं पर हथियार नहीं उठाना चाहते। The hired soldiers don't want to raise their sword against their countrymen. Sincerity in those who fight just for money's sake. If they don't want to join my armed forces, ask them to leave the city. यदि उन्हें सैन्य बल में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं, तो उन्हें यहां से निकल जाने के लिए कह दिया जाए। कृपा देवी उनके लिए संधि में अभयदान की अपेक्षा रखती है। Cleophas expects amnesty for them in the treaty. Your mercenary soldiers will be allowed to leave the city safely. आपके भृतक सैनिकों को नगर से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। संधि की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए मुझे कृपा देवी से आज्ञा लेनी होगी, वीर अलेक्जेंद्र। To finalize the terms and conditions of the treaty, I will have to take Cleophas's permission. I will wait for Cleophas's appeal for shelter.
हम क्लेफस की शरणागति की प्रतीक्षा करेंगे। You may go now. Coinus, keep your army ready. Not a single mercenary soldier of Muscovity should go alive. मस्कावती तुम्हारी सदैव ऋणी रहेगी मित्रों। तुम्हारी स्मृति सदैव जीवित रहेगी।
राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया है। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र व पार्स के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है। शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा। भारत यवनों द्वारा पदाक्रांत होगा। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया? महाराज, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं। मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। तुम तो धनानंद को आज्ञा देने लगे भिक्षुक। याचना कर रहा हूं महाराज। लक्षावधि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। इसके लिए मेरे द्वारपाल से कह दिया होता। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। भिक्षुक, तुम मगध सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलक्षेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है सम्राट। जब वह मगध को चुनौती देगा, मगध उसका प्रत्युत्तर दे देगा। जाओ भिक्षुक, मेरे अतिथि तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं सम्राट, मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अन्न मांगा होता तो मैं विचार भी करता, पर तुम तो उसके भी योग्य नहीं हो ब्राह्मण। जाओ। देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हलों की रक्षा? धनानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, पर विशाल भारत की सीमाओं के रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है। इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही हैं धनानंद। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिवस यही शिखा तेरे कुल की काल सर्पिणी होगी धनानंद। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पदाक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पदाक्रांत करूंगा। उत्तिष्ठ विष्णुगुप्त। राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। उठ, सोए हुए भारत को जगा। जब तक मैं धनानंद जैसे राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा, तब तक मैं चाणक्य का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा।